ध्यान के संबंध में कृष्ण मूर्ति ने कुछ बातें कही हैं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह आप जानते ही होंगे अपने अनुभव से भी और दुनिया को देखकर भी कि मनुष्य लगातार डरा हुआ है और वो स्वयं को सुरक्षित करने का हर समय प्रयास करता है। मनुष्य अपूर्ण स्वयं को पाता है तो सुख के पीछे दौड़ता रहता है। तो जो मन भयभीत है और सुरक्षा की चाह कर रहा है, जो मन तुष्टीकरण की चाह कर रहा है, वह शांत नहीं हो पाएगा। तो ध्यान के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है किसी भी तरह की चाह का ना होना, चाह का मिट जाना। और इसके लिए आवश्यकता होती है कि मन किस प्रकार काम करता है, इसका गहन अवलोकन करने की। और मन का अवलोकन हो सकता है सतत सजगता के माध्यम से ही, और इस सजगता को ही फिर ध्यान कहा जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान किसी सूत्र का अभ्यास करना अथवा किसी सुक्ति की मानसिक माला फेरना नहीं होता। ये सब तो हास्यास्पद है, बचकाना है। यदि आप चेतन और अचेतन मन के संपूर्ण प्रक्रम को नहीं समझते तो आप ध्यान के लिए कुछ भी करें, वो ध्यान नहीं है, वो तो सिर्फ पलायन है। उसको कृष्णमूर्ति कहते हैं ये बचकानी हरकतें हैं, आत्मसम्मोहन की क्रिया मात्र है। परंतु अपनी विचार प्रक्रिया के प्रति सजग रहना, माने किस प्रकार ये विचार की पूरी प्रक्रिया चलती है, अपनी पूरी चेतना के साथ सावधानी पूर्वक कदम दर कदम इसकी गहराई में जाना और अपने अहम के तौर तरीकों का अनावरण करते रहना, यह ध्यान होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई भी आलस्य क्यों करता है? हो सकता है कि वह समुचित आहार ना ले रहा हो, यह भी हो सकता है कि उसने बहुत अधिक परिश्रम किया हो, या वो बहुत अधिक चला हो, या उसने बहुत अधिक बातें की हो, या बहुत सारे कार्य किए हों। तो स्वाभाविक ही है कि प्रातःकाल जब वह जागेगा तो उसका शरीर आलस्य में जरूर होगा। क्यों? चूंकि आप कोई भी दिन प्रज्ञापूर्वक व्यतीत नहीं करते हैं, इसीलिए अगले दिन ये शरीर क्लांत रहता है, आलस्य में रहता है। लेकिन ध्यान के नाम पर हम इस शरीर को ही अनुशासित करते रहते हैं। तो वे कह रहे हैं कि हर समय अवधान में रहिए, सजग रहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तब आप अवधान पूर्वक रहें, जल्दी जल्दी ना खाएं और हर तरह का भोजन अपने पेट में ना ठूस लें। तब आप पाएंगे कि आपका शरीर स्वतः समझदार हो गया है। शरीर को समझदार बनाने के लिए आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी होगी, यह समझदार हो जाता है और यह समझ उसे बताती रहेगी कि बिस्तर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार आप ये देख पाना शुरू कर सकेंगे कि कार्यालय जाने या अन्य कार्यों के दौरान जीवन में निरंतर चलने वाली कोई दुविधा नहीं रह गई है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा गंवाई नहीं है, बल्कि उसका हर समय पूरी तरह उपयोग किया है। और यही ध्यान है। अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों के प्रति सजग रहना ध्यान है। क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान वह नहीं है जो सारे संसार में किया जा रहा है। शब्दों का जाप करना, किसी विशेष मुद्रा में बैठना, किसी विशेष प्रकार से श्वास लेना, किसी श्लोक या मंत्र की मानसिक माला फेरना, ये सब ध्यान नहीं है। ये तो मस्तिष्क को जड़ और मंद कर देती है। और पता है एक भ्रम यहां पर पैदा हो जाता है, वो क्या? ये जो जड़ता है ना, जब हम कुछ बार बार दोहराते हैं तो मन जड़ हो जाता है। जैसे कोलू का बेल कुछ समय नाटक करता है, फिर जब वो घूमता रहता है तो वो घूमता ही रहता है।
तो ये जप करते रहना या कुछ दोहराते रहना, बैठकर किसी मुद्रा में किसी विशेष तरीके से श्वास लेना, माला फेरना, ये सब हमारे मन को जड़ और मंद कर देते हैं। और इस जड़ता, इस मंदता के कारण मन शांत हो जाता है। और आप समझते हैं कि आपको शांति मिल गई, पर यह ध्यान कदापि नहीं है। इसको कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह ध्यान की सबसे अधिक विनाशकारी विधि है। पर जो असली ध्यान होता है उसमें अवधान की आवश्यकता होती है। अवधान की माने ध्यान देने की, उसमें सजगता की, उसमें अवलोकन की आवश्यकता होती है। और यह अपने पूरे दैनिक जीवन के दौरान ही होता है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको इस ओर तवज्जो देनी होगी कि आप अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या अपने बच्चों व पति से क्या बोला जा रहा है, आप अपने सेवक से कैसे बात कर रहे हैं और अपने अधिकारी से कैसे बात कर रहे हैं। उस पल पूरा होश रहे। और यहां वो ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं कह रहे हैं, ये तो एक बेहूदी बात है ध्यान केंद्रित करना। ये तो जब किसी स्कूल के बच्चे पर दबाव डाला जाता है तो वो भी कर लेता है। और हम समझते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वयं पर दबाव डालकर आपको शांति मिल सकती है। कल्पना करो उस बच्चे की जिसका मन अभी खेलने का हो रहा है, वो खेलना चाहता है, बाहर सारे दोस्त खेल रहे हैं, माताजी पिताजी सब मोबाइल में लगे हुए हैं और घर के अन्य उसके भाई बहन भी, और उससे आप कह रहे हैं तू पढ़, उसको आप डंडा दिखा रहे हैं। क्या उसका मन शांत रहेगा? नहीं। तो ध्यान के नाम पर जो कुछ होता है उससे आपको शांति नहीं मिल सकती। जिसे आप मन की शांति समझ रहे हैं उन सारी प्रक्रियाओं के दौरान, वह तो मन की भ्रांति है, मन की शांति नहीं। क्योंकि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ क्या हुआ? ध्यान केंद्रित करना माने बहिष्कार, प्रतिरोध की प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें आप उन चीजों का सामना करने से बच रहे होते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। इसके विपरीत अवधान में आप प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक पल देख सकते हैं। तब कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसे आप चित्त विक्षेप माने ऐसा कुछ आप किसी को नहीं मानते जिससे आपको आंखें चुरानी पड़े। यानी चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता। आप चीजों को बांटते नहीं, अच्छे में बुरे में, पसंद नापसंद में, पाप पुण्य में, सही गलत में। जो है आप उसके प्रति सजग रहते हैं, तब आप ध्यान में हो सकते हैं, तब आप ध्यान में होते हैं। और तब ऐसा ध्यान बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि इससे स्पष्टता आती है, समझ आती है। तो ध्यान का अर्थ है स्पष्टता, ध्यान का अर्थ है समझ, अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग में ही शांति होती है और इसी शांति से जीवन में अनुशासन आता है, इसी समझ से जीवन में अनुशासन आता है। तरह तरह के अनुशासन के लिए जबरदस्ती की जाती है बच्चों पर, किंतु वह अनुशासन नहीं होता है। वह अनुशासन भी जब समझ के साथ आता है तब किसी तरह के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, तब बच्चे का मन भी मुक्त होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप अपने प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक भाव भंगिमा पर, जो कुछ आप कह या महसूस कर रहे हैं उस पर, अपने प्रयोजनों पर कोई सुधार संशोधन किए बिना इस पर ध्यान देते हैं, तब इस सब से शांति का, मौन का उद्भव होता है और इस शांति से अनुशासन आ जाता है। और इस सब में तब कुछ भी प्रयास नहीं होता और एक ऐसी गतिशीलता होती है जो समय के दायरे में नहीं है। ऐसा व्यक्ति आनंदित रहता है, वह शत्रुता नहीं करता, वह उदासी बेजारी नहीं लाता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि
सत्य एक ऐसी चीज है जो आपको दी नहीं जा सकती। इसे आपको खुद खोजना जानना होगा और स्वयं में से इसे खोज निकालने के लिए आपको अपना विधि विधान स्वयं बनाना होगा, अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना होगा। संसार को बचाने वाले ये किसी भी राजनीतिज्ञ को, साम्यवादी को, किसी भी नेता को, किसी पंडित पादरी को, किसी सन्यासी को, किसी ग्रंथ को अपना पथ प्रदर्शक ना बनाकर अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना होगा, अपना नियंता स्वयं बनना होगा। अर्थात आपको पूर्णतया एकाकी होना होगा और केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी एकाकी होना होगा, जिसका अर्थ है निर्भीक होना, असुरक्षा की भावना से मुक्त होना। और ये मन जब भय की, मृत्यु की और प्रेम की प्रकृति को समझ जाता है, तब समझिए कि वो समझ गया है। केवल शाब्दिक व वैचारिक स्तर पर नहीं, बल्कि वह वस्तुतः इसे जी रहा है। तब इस समझ से एक ऐसे मन का प्रादुर्भाव होता है जो ऊर्जावान है, सक्रिय है, परंतु सर्वथा निश्चल है, यानी अशांत, परेशान नहीं है, उलझा हुआ नहीं है। तो ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है किसी भविष्य में नहीं बल्कि अभी तत्काल ही जीवन को समझने के, स्वयं को समस्त संघर्षों से मुक्त करने के पूरे प्रक्रम को अपनी पूरी तवज्जो देना, यह सब ध्यान है। ना कि किसी कोने में बैठ जाना, अपनी नाक को पकड़कर कुछ निर्थक शब्दों को दोहराते रहना या स्वयं को सम्मोहित करना, ये सब ध्यान नहीं है। ये तो आत्मसम्मोहन होता है, जिसको दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग करते रहते हैं। जीवन को समझकर दुख से मुक्त होने पर शब्द भर नहीं, सिद्धांत भर नहीं, बल्कि वस्तुतः भय और मृत्यु से मुक्त होने पर, जीवन को समझकर दुख से मुक्त होने पर और भय और मृत्यु से मुक्त होने पर मन में पूर्ण मौन आ ठहरता है। और यही सब ध्यान है, इसके अलावा वो सब ध्यान नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान है आत्म परिचय, स्वबोध, क्योंकि बिना आत्म परिचय के ध्यान हो नहीं सकता। यदि आप अपनी समस्त प्रतिक्रियाओं के प्रति हर पल सजग सचेत नहीं हैं, यदि आप अपने दैनिक कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया सजग, पूर्णतया सचेत नहीं हैं, तो स्वयं को एक कमरे में बंद करके अपने गुरु या अपने स्वामी जी के चित्र के समक्ष बैठकर ध्यान लगाना तो एक पलायन ही है। क्योंकि स्वबोध के बिना सम्यक विचारणा नहीं आ सकती, और सम्यक विचारणा के बिना आप जो कुछ करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, चाहे आपका उद्देश्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो। इसी प्रकार स्वबोध के बिना प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रह जाता, परंतु स्वबोध होने पर सम्यक विचारणा आ जाती है और इसी से होती है सम्यक क्रिया। तो स्वबोध आवश्यक है। स्वबोध यानी स्व का बोध, स्व यानी अहम का बोध, और अहम का बोध कब होता है? अपने दैनिक क्रियाकलापों के प्रति, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति पूरी तरह से सजग रहो, सचेत रहो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कह रहे हो, जो कह रहे हो वो स्पष्ट है या नहीं, उसमें स्पष्टता है या नहीं, उसकी आपको समझ है या नहीं, वहां से स्वबोध आता है। और अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान है मन को अतीत से रिक्त कर देना।
ध्यान होता है मन को अतीत से रिक्त करना, किसी धारणा के रूप में नहीं, किसी ऐसी कोरी सिद्धांतवादिता के रूप में नहीं जिसका आप प्रतिदिन अभ्यास करते हो। मन को बस अतीत से खाली कर देना। और अतीत से खाली करने का अर्थ क्या है? ये जो मैं बना बैठा है ना, ये मैं जो कुछ भी बना बैठा है, उस सब से मुक्त हो जाना। क्यों? चूंकि वह व्यक्ति या वह तत्व जो मन को अतीत से मुक्त करता है, वह व्यक्ति या वह तत्व, या कह दो कि वह मन, वो मैं जो मन को अतीत से मुक्त करता है, वो अतीत का ही परिणाम होता है। आप जो कुछ भी कहते हैं मैं माने अहंकार, वो क्या है? वो अतीत से ही तो आ रहा है ना, अतीत से ही तो उसने बहुत कुछ जोड़ रखा है। तो चूंकि वह व्यक्ति, वह तत्व जो मन को अतीत से मुक्त करता है, वह अतीत का ही परिणाम होता है। अतः अतीत से उत्पन्न इस मन की संपूर्ण संरचना को समझने के लिए गहन सजगता चाहिए। अपने तमाम संस्कारों के प्रति, अपने वाद संवाद के प्रति, अपने लहजे के प्रति, अपनी भाव भंगिमाओं के प्रति, अपनी निष्ठुरता, क्रूरता और हिंसा के प्रति। और यहां पर इनकी निंदा नहीं करनी है, इनको अच्छा बुरा नहीं कहना है। इनकी निंदा किए बिना इनके प्रति केवल सजग रहना होता है। तब इस सजगता में मन की एक ऐसी अवस्था का उदय होता है जो पूर्णतया शांत होती है।